अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD स्वीडन के नए एपिसोड में खुश आमदीद साहब को। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दूसरे चैप्टर का, दूसरे लेसन का सेकर हिता जी। इसमें चौथा पार्ट है इसका। तो मज़ीद क्वेश्चन शेयर करेंगे आपके साथ। वॉट बुर्दू बीता, क्या आप चेंज करेंगे? नोर दूसरे जब आप देखते हैं स्लित शे वार्नरे, जब आपके टायर वगैरह आपको पता चलता है कि इसमें वेयर या घस घिस के हैं या ख़त्म हो रहे, ख़राब हो रहे हैं। तो बेसिकली जब आपको टायर घिस रहे हैं तो आपको जहरी बात है कि बीता देख डेक जो हैं टायर को बोलते हैं, बीता चेंज करने हैं टायर जी। तो सिंपली आपको टायर चेंज करने हैं। तो व्हाट शुड यू चेंज, क्या आप चेंज करेंगे व्हेन यू सी वेयर वार्निंग्स? वेयर वार्निंग के जो आपको वार्निंग के लिए होते हैं ना, उस पर साइन वगैरह लगे हुए हैं जिसमें पता चलता है कि कितने टायर की गुड्डी रह गई है। तो क्या करेंगे चेंज जी? चेंज टायर्स, चेंज ओबियसली हम टायर ही चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन जी हमारे पास, होर कंदू वेता, कैसे आप जानेंगे, कैसे आपको पता चलेगा? एट एन आबियस, एक एंटी ब्रेक सिस्टम या एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है जो ब्रोम्स बोरियर अरबेता कि वो कब स्टार्ट होता है, यानी कि ये कब काम करता है, कब स्टार्ट होता है। जो आबियस ब्रेक्स है, ये आबियस बेसिकली सेंसर होते हैं, जैसे कि आपने बी लाइसेंस में पढ़ा होगा, सेंसर होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? जब मैं ब्रेक का पैडल दबाता हूँ तो उस पैडल को, जब मैंने ब्रेक दबाई, गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे ब्रेक मारनी पड़ेगी, मैं ब्रेक का पैडल दबाऊँगा और उसको रिलीज़ नहीं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, तो उसमें ऑटोमेटिकली मुझे फील होगा कि वाइब्रेशन हो रही है। उस वाइब्रेशन जो फील होती है ब्रेक के पैडल में, उससे पता चलता है कि ABS सेंसर्स ने काम करना शुरू कर दिया है, एंटी ब्रेक सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। तो क्वेश्चन जी बी, इसका आंसर जी दुरुस्त है। यनम एट होला इन ब्रोम्स पैडल, जो ब्रेक का पैडल है, आपको आपने उसको होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है। ऑक्शियना हुरदन विब्रेरा, और जानना है आपको कि हुरदन विब्रेरा वो कैसे वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट कर रहा होगा तो जहरी बात है, फिर जब वाइब्रेशन आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसने ABS एंटी ब्रेक सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। हाउ डू यू नो, कैसे आप जानेंगे एन ABS ब्रेक इज स्टार्टिंग टू वर्क, एक ABS ब्रेक ने स्टार्ट कर दिया काम करना? बाय होल्डिंग, मैं होल्ड करूंगा द ब्रेक पैडल एंड फील हो इट वाइब्रेट, और फील करूंगा कि कैसे ये वाइब्रेशन इसमें आती है, वाइब्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है, विल्कत थ्रोलिक फेलत, कौन सी यहाँ पे चीज़ फेल हो सकती है, सिस्टम फेल हो सकता है? ओम लम्पन, ये जो लाइट होती है ब्रेक वाली, टेंस ऑन द शोरनिगर, ये अगर ऑन हो जाती है ड्राइविंग करने के दौरान, अगर ये ड्राइव करने के दौरान लाइट ऑन हो जाती है तो कौन सी चीज़ क्या फेलियर है, क्या चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है जी? तो यहाँ पे जी चौथा ऑप्शन डी वाला ठीक है जी। एन ब्रूमस्क्रत, एक ब्रेकिंग जो सिस्टम है, हार्शलूथ फुंगरेरा, एक जो ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम डुअल ब्रेकिंग सिस्टम होता है यूजली गाड़ियों में, एक साइड का ब्रेकिंग सिस्टम कह सकते हैं, श्लूथ फुंगरेरा फुंगेरा, उसने बंद कर दिया फंक्शन करना, ठीक है, यानी कि एक साइड खराब हो गई होगी। एलर या फिर फॉर लो, या फिर लो होगा वॉट्स का नीवा, उसका लेवल जो है लिक्विड का वो लो होगा। जो लिक्विड जो ऑयल पड़ता है, ब्रेकिंग ऑयल होता है, ब्रेक प्रेशर वाला ब्रेकें होती है ना, उसमें जो ऑयल पड़ता है उसका लेवल लो हो सकता है, ठीक है। या तो उसने काम करना खराब बंद हो गया, काम करना ख़राब हो गया उसका, या फिर उसका क्या लेवल जो लिक्विड का वो लो हो गया। तो ये जी दो वजूहत हो सकती हैं। व्हाट इज़ प्रोबेबली फॉल्ट, क्या इसमें जी फेल हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है? इफ़ लाइट कम ऑन, अगर लाइट ऑन होती है वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान, एक तो होती है ना हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ी की होती है, वो अलग चीज़ है। ड्राइविंग के दौरान अगर ऑन हो जाती है, द ब्रेक सर्किट हैज़ स्टॉप्ड, जो ब्रेक सर्किट है, ब्रेक सिस्टम है, वो स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर गया है, और फॉर लो लिक्विड लेवल, या फिर लिक्विड का लेवल कम है। Om de trycka på fot ब्रोम्स पेदाल पेदाल, अगर आप दबाते हैं ब्रेक पैडल को, मिसाल के तौर पे आप नॉर्मली ब्रेक पैडल को गाड़ी चल रही है दबाते हैं, विल कंज्यूल, कौन सा टायर पोवर कस पोवर यानी कि काम करना शुरू करेगा अब दिन ब्रोम्सनिंग, जो आपकी ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें से सर्किट है, उसमें से पहले कौन सा ये कौन सा सिस्टम जो है काम करना पर शुरू करेगा, कौन से टायर, ठीक है।
alla hjul सभी टायर थार यम्थ ब्रोम्स वैल्कन सभी टायर यम्थ एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम एक ही टाइम में इवनली कहते हैं बराबर ही सभी टायर ब्रेक मारनी शुरू करेंगे। ठीक है, डुअल ब्रेक सिस्टम है आजकल, एक दफ़ा पैडल दबाना होता है, दो डुअल ब्रेक सिस्टम है, दोनों तरफ से ब्रेक मारनी शुरू कर देता है। इफ़ यू प्रेस द फुट ब्रेक पैडल, अगर आप फुट ब्रेक पैडल दबाते हैं, एक ब्रेक का पैडल दबाते हैं आप, फुट ब्रेक पैडल का ब्रेक लगाते हैं, विच व्हील आर अफेक्टेड बाय योर ब्रेकिंग, कौन सा व्हील इफेक्ट होगा आपकी ब्रेकिंग से, ऑल व्हील टेक्स इवन ब्रेकिंग एक्शन, सभी व्हील्स के ऊपर बराबर ही ब्रेकिंग का एक्शन यानी कि ब्रेकिंग की पावर जाएगी, क्योंकि डुअल ब्रेकिंग सिस्टम में दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो आगे के सर्किट का आगे की तरफ प्रेशर जाएगा और पीछे के सर्किट का पीछे की तरफ, और सभी टायर इकट्ठे ही ब्रेक मारनी शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, वाद पोवैरकर फॉर्दोनत, जो फॉर्दोनत गाड़ी को कहते हैं, क्या कहती है जी गाड़ी को, क्या चीज़ है जो गाड़ी को कहती है कि सौ एट द ड्रॉर, वो खींचती है पोसीडन एक साइड पे, पोसीडन नॉर्मन शोररॉक, जब एक बंदा या जब आप सीधी ड्राइव करना चाह रहे हैं, यानी कि आप ड्राइव कर रहे हैं सीधी लेकिन गाड़ी का खिंचाव एक साइड पे, क्या उसकी इसकी वजह जी, जैसे कि बेसिकली आपको पता ही है कि जहाँ पे अगर टायर फट जाता है, जिस टायर का साइड का टायर फटता है तो उधर ही गाड़ी में जाना होता है, हवा कम होगी तो उधर भी खिंचाव होगा इस सूरत में भी, तो लाइनमेंट वगैरह ठीक होना होनी, ये भी वजह हो सकती है। फॉर लिथ लुफ्ट, कम हवा होनी एट फ्रॉम योर, एक अगले टायर में, अगले टायरों में से एक में लिथ लुफ्ट कम हवा होनी, श्योर फुर्दोनत, जो गाड़ी को आपकी ड्राइव करेगा, द्रौर खींचेगा, एट दैट हॉलत, यानी कि गाड़ी आपकी को उसी तरफ ये खींचेगा, यानी कि खिंचाव उस तरफ का पड़ेगा। तो ये ऑप्शन पहले ही दुरुस्त था इसमें, तो जाएंगे इसमें जी, क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, व्हाट इज इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता है ये, द व्हीकल सो दैट द दैट इट पुल्स टू द साइड, कि वो साइड की तरफ, एक साइड की तरफ खिंचाव जाता है, व्हेन, कौन से इफेक्ट की वजह से, व्हेन ड्राइविंग स्ट्रेट, जब ड्राइव स्ट्रेट कर जाते हैं, द टू लिटिल एयर इन फ्रंट व्हील, अगले टायरों में कम हवा होनी, कोज द व्हीकल टू पुल ऑन दैट हॉल, यानी कि उस साइड पे खिंचाव की वजह बनती है कि उस तरफ की अगले टायरों की में से एक की हवा कम होनी, तो दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट हैंडर, क्या व्हाट हैपन, क्या होगा जी मिड डेक टायरों के साथ, सम इनहेलर इन बर्थ, जो कि बने हुए हैं या इनमें कंटेन है ये मटेरियल, संतेत गूमी, संतेत गूमी ये रबड़ होता है, ठीक है, एक किस्म का, इस तर्क शीला, यानी कि निहायत ही एक्सट्रीम कोल्ड के लेवल पे, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो बेसिकली सेंथित भूमि जो या रबड़ वगैरह होते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम होती है कि ये गर्मियों के लिए तो कारामद होते हैं, लेकिन सर्दियों में माइनस टेम्परेचर जाएगा तो ये उस तरह के कारामद नहीं रहते। ऑप्शन बी है जी, प्लास्ट इन ब्लॉन्डन इंगन, प्लास्टिक इसमें मिक्सचर ब्लाइंड होता है इन समर डेक्थ, जो गर्मियों वाले टायर हैं, योरा एट दिस हार्डनर, ये इसकी वजह से इसको हार्ड बनाता है, विद मीनस ग्रादर, जब माइनस टेम्परेचर होगा तो ये इस रबड़ को हार्ड बना देगा, ठीक है, यानी कि माइनस टेम्परेचर में जो गर्मी वाले टायर होते हैं बेसिकली समर टायर को ये उसकी जो टायर की गुड्डी है उसको हार्ड बना देगा, बिल्कुल मेदफोर, जिसकी वजह से समर, जो समर टायर हैं वह ग्रेप, इनकी जो वॉरेस्ट हो जाएगी कारकर्दगी या इसकी जो पकड़ होती है, एन विंटर डेक, एक विंटर डेक यानी कि सर्दियों वाले टायर के मुकाबले में, यानी कि जो गर्मी वाला टायर है इसकी जो पकड़ है इसकी वॉरेस्ट हो जाएगी गर्मियों वाले टायर के मुकाबले में। तो कह रहे हैं जी व्हाट हैपन, क्या होगा जी टू टायर्स, टायरों को दैट कंटेन ओनली सिंथेटिक रबड़, जिसमें सिर्फ सिंथेटिक रबड़ होता है, इन सवेयर कोल्ड, जैसे जहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ठंड वगैरह होगी, ठीक है, द प्लास्टिक मिक्सचर इन द समर टायर, जो प्लास्टिक मिक्सचर है गर्मी वाले टायर में, कॉज दम टू हार्डन एट -डिग्री,
ये -डिग्री में इसको हार्ड बना देगा, विच रिजल्ट इन पुअर ग्रिप, जिसके रिजल्ट में पुअर ख़राब ग्रिप होगी। देन इनके समर टायर की ख़राब ग्रिप होगी। देन विंटर टायर्स, जो सर्दी वाले टायरों के मुकाबले, सर्दी वाले टायरों में खसूसियत ही यही होती है कि उनकी ग्रिप अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, दूसरा टैक्सी, आप ड्राइव कर रहे हैं टैक्सी को, दूसरा टैक्सी ऑक्शनर स्कॉकनिंगन, स्कॉकनिंगन यानी कि इसमें वाइब्रेशन को जो कांपता है ना आपका स्टेयरिंग, उसको इरातन आपका स्टेयरिंग उसको कहते हैं, ठीक है। वाद आर दैट थ्रू लीगस, इसकी क्या हो सकती है, और साकन इसका हकीकत में यहाँ इसमें क्या रीज़न इसकी क्या हो सकती है, ठीक है, और साकन इसकी वजह क्या हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जी हम देखेंगे जी चौथा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बी, इन बैलेंस विथ हर लूज नॉट, एक बैलेंस वेट जो है वो लूज़ हो गया फ्रॉम यूरन, अगले टायरों का बैलेंस आउट हो गया जी। अगले टायरों का बैलेंस आउट हो जाए तो सारी बात है, प्रॉब्लम हो सकती है ये। यू ड्राइविंग टैक्सी, आप ड्राइव कर रहे हैं टैक्सी, द थ्रेमोर्स इन द थ्रेमोर्स आप फील करते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं इसको, इन द स्टीयरिंग व्हील में, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज, क्या इसकी वजह हो सकती है। अ बैलेंस वेट हैज़ कम लूज फ्रॉम फ्रंट व्हील, बैलेंस वेट जो है अगले टायरों को का वो लूज़ हो गया, खो दिया उन्होंने, ठीक है जी। तो ये इसका दुरुस्त जवाब था। Hur kontrollera människa bästa sätt att styrservo fungerar। हर कंट्रोलर, कैसे आप कंट्रोल करेंगे, मैं वास्ता बेहतर तरीके से साथ अर्थ स्टीर सर्वो फंगेरेरा, जो स्टीयरिंग सर्वो सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे जी। इसमें जी दुरुस्त ऑप्शन डी है, हाल रतन मिदलत्रिक। हाल रतन यानी कि आधा सीधा रख के स्टीयरिंग आपने हल्का सा पकड़ना उसको, यानी कि ठीक है, पूरा घुमा हुआ स्टीयरिंग नहीं हो, थोड़ा सा घुमा के रखना है गाड़ी स्टार्ट करने से पहले। एट ऑन द हाल्ट, और दूसरे आपने क्या करना है, सात मोतन और मोटर स्टार्ट करनी है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा करके स्टीयरिंग आप चेक कर रहे हैं ना कि स्टीयरिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा, जो स्टीयरिंग सर्वो है, ठीक है। तो दूसरे आपने का क्या करना है, मोटर स्टार्ट करनी है। ओम दुशनर, अगर आप जानते हैं कि स्टीयरिंग को कैसे चेक करते हैं तो आपको पता लगेगा, ओम दुशनर अगर आप जानते हैं, एन अतिरिक्त एक यर्क या एक झटका सा लगेगा, कह सकते हैं, ठीक है, कि स्टीयरिंग एकदम से सीधा होता है ना, इरतन और मोटर स्टार्टर से सीधा हो जाएगा जब रतन जो स्टीयरिंग है वो सीधा हो जाएगा जब मोटर स्टार्ट होती है, एक झटका लगेगा उसको एटलीस्ट, ठीक है। वेट डू एट स्टेर, और आप ये जानते हैं कि जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो झटका लगता है, एट्स अगर हल्का सा पकड़े जोर के नहीं, तो उसका मतलब है कि वेदू एट स्टेर सर्वो, जो स्टीयरिंग सर्वो है फुंगेरा फुंगेरा वो फंक्शन प्रॉपर कर रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं जी इसका, हाउ डू यू बेस्ट चेक, कैसे आप बेहतर तरीके से चेक कर सकते हैं, द पावर स्टीयरिंग वर्क्स, पावर स्टीयरिंग काम कर रहा है, कैसे करें, यू चेक दैट द लिक्विड लेवल, इन लिक्विड लेवल पहले चेक करना, ये जी पहले हमारे ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखे जो बाद में लिखा हुआ है उसमें है, जहाँ हमने यहाँ पे पढ़ा था इसमें नहीं है। तो लिक्विड लेवल भी चेक करना होता है, ये भी दुरुस्त है, इन्होंने अच्छी बात की है, ये देखिए यहाँ पे भी है ना क्वेश्चन के साथ। तो लिक्विड लेवल चेक करना है, होल्ड द नोब विद द लाइट प्रेशर, और उसको स्टीयरिंग को पकड़ के रखें तो हल्के प्रेशर के साथ, ऑन ईदर साइड, दोनों साइड से ऑफ द हाल, उसको जो स्टीयरिंग व्हील है। स्टार्ट द इंजन, इंजन स्टार्ट करें, इफ़ यू फील अ यर्क, आप अगर एक झटका सा महसूस करते हैं स्टीयरिंग, जब स्टार्ट करते हैं मोटर तब, तो इन द स्टार्ट स्टीयरिंग व्हील में, व्हेन द इंजन स्टार्ट, जब इंजन स्टार्ट होता है, यू नो, तो आपको पता होगा, अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको पता होगा दैट द पावर स्टीयरिंग वर्क्स, कि पावर स्टीयरिंग काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, विल्कन बेहोलार फिन्स वॉट्सकन, विल्कन बेहोलार कौन से बेहोलार कंटेनर होता है जिसमें कोई लिक्विड वगैरह होता है ना,
तो कौन से कंटेनर में फिंस वॉट्सकन, इसमें लिक्विड होता है, सोमकन वीज़ा जो कि हम देख सकते हैं, ओम डेथ और नोगन फेल, अगर यहाँ पे कुछ नोगन कुछ फेल गलत हो, पा ब्रोमचारना, ब्रेकों में अगर कुछ गलत हो तो कौन सा होता है जी? ये कंटेनर जो हमने देखना होता है इसको क्या कहते हैं जी? ऑप्शन ए जी इसमें से दुरुस्त है, बेहोलार ने ई रिंग ए, रिंग ए जो है बेहोलार ने कंटेनर रिंग ए जो है इसको हमने चेक करना है। विच ऑफ द कंटेनर इज द लिक्विड दैट कैन शो, जो कि शो करता है इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द ब्रेक्स, कि कुछ गलत है ब्रेक के साथ, कौन सा है जी? द कंटेनर इन रिंग ए में जो कंटेनर होता है। आगे चले जाएंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। विल का डेक, कौन सा टायर जो है आर उर बोलिसिन पोंग, जो कि इन्वायरमेंटल यानी कि माहौल के इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बेस्ट at शॉपा थिल दिन टैक्सी, के बेस्ट हो जो आप ख़रीदते हैं जो अपनी टैक्सी के लिए। विल्कन दैक, कौन से टायर आपको पता है जिसमें एच ए ऑयल नहीं होता वही टायर बेस्ट होते हैं, एच ऑयल जिनमें कंटेन होता है वो तो आपने बी में भी पढ़ा होगा, वो तो नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन है, हाँ दुरुस्त है। दैक सोम इन हॉलर इंजन, जिनमें मौजूद होता इंजन नहीं है एच ए ऑयल ओलिया, जिनमें एच ए ऑयल नहीं होता वो ही दुरुस्त हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पहले ही पता था, बी में तो हमने पढ़ा हुआ है बार बार ये क्वेश्चन है ना। फ्रॉम एन इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से विच टायर्स आर बेस्ट टू बाय फॉर योर टैक्सी, कौन से टायर बेस्ट हैं जी खरीदने के लिए आपकी टैक्सी के लिए? टायर्स दैट डू नॉट कंटेन, जिसमें नहीं होता एच ए ऑयल्स, दुरुस्त कह रहे हैं जी ये। आगे जी क्वेश्चन, वॉट बुर्दू योरा, क्या आप करेंगे इन फॉर बचने के लिए विंटर में बचने के लिए, फॉर अर्थ उद्विक्त दीरा, के एक बड़े खर्च से बचने के लिए, क्या कौन सा खर्च होगा? रिपराहून नर, रिपेयर के खर्च से, पादित फौदम, आपकी गाड़ी पे, एक बड़े खर्च में से बचने के लिए विंटर में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। वाह बहुत दूर और आप क्या करेंगे जी, ठीक है जी। क्या करना चाहिए? बड़े खर्च से विंटर की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कूल एंड वाटर चेक करना चाहिए, ग्लाइकोल का जो उसमें क्वांटिटी है वो पूरी है कि नहीं, क्योंकि ग्लाइकोल का 50% वाटर होना चाहिए, कि -20 भी चला जाए तो जमना नहीं चाहिए पानी, क्योंकि अगर पानी जम जाता है तो इंजन में पानी सर्कुलेट नहीं करेगा, इंजन गर्म होगा और नुकसान हो जाएगा। कंट्रोलर करना है जी आपने। एट ग्लाइकोल थिल सन, जो ग्लाइकोल है उसमें जो मकदार है उसकी, उसमें का कंट्रोल करना है। ई शील सिस्टम जो कूलेंट सिस्टम है उसमें, आर थिल रेक्टलिक, ये इसका लेवल जो है ये राइट है सिस्टम में, प्रॉपर है, सुफिशिएंट है कि नहीं है, काफ़ी है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जितना चाहिए थिराक्लित जो राइट अमाउंट चाहिए हमें उतनी है कि नहीं है। व्हाट शुड यू डू, क्या आप करेंगे बिफोर विंटर, विंटर से पहले, ठीक है। टू अवॉइड, बचने के लिए, एक्सपेंसिव रिपेयर, महंगी रिपेयर से बचने के लिए योर व्हीकल, अपनी गाड़ी के लिए। चेक दैट ग्लाइकोल, ग्लाइकोल ज़ाहिर बात है सर्दियाँ आ गई तो पहले चेक करें उसको। एडिटिव जो ग्लाइकोल जो दवाई है इन द कूलेंट सिस्टम इज़ सफिशिएंट, वो कूलिंग सिस्टम में काफ़ी है कि नहीं, ज़ाहिर बात है इसको तो चेक करना ही पड़ेगा। विल्कत फोर्टनी ब्रेथ, कौन सा रिन्यूएबल बेंजल जो फ्यूल है, कौन सा रिन्यूएबल फ्यूल कौन सा होता है जी? बेसिकली ये होते हैं एथनॉल होता है, बायोगैस, बायोडीजल, ठीक है। इसमें आगे क्या पूछते हैं जी? ब्लांदात, ये मिक्स होता है इन इनास्तन आल बेंजीन, सभी बेंजीन में तो एथनॉल ये मिक्स हो सकता है, ठीक है, इस वेरिएबल, क्योंकि इसमें ये रिन्यूएबल होता है, ये पोल्यूशन उसने ये नहीं फैलाता, ठीक है। तो जो मिक्स करने की बात करेंगे तो वो एथनॉल हो सकती है, ठीक है। तो एथनॉल वाला ऑप्शन पहले ही हमारे पास दुरुस्त है जी। तो जाएंगे आगे। व्हाट इज रिन्यूएबल फ्यूल
what renewable fuel is mixed into almost the petrol, all petrol, सभी पेट्रोल में इन स्वीडन? एथनॉल, एथनॉल जी राइट ऑप्शन है, हम उधर पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। कौन सा जी फ्यूल मिक्स्ड है ऑलमोस्ट सभी पेट्रोल में, जो पेट्रोल्स में जो भी यूज़ होती हैं इस तरह के फ्यूल वगैरह स्वीडन में, आज की तारीख में स्वीडन में, वो है जी एथनॉल। अगला क्वेश्चन है जी, हूर फ्रॉम रस शोरेगॉन्स कपेरना, कैसे ड्राइविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसमें कोई चेंजिंग वगैरह आती है, बदलाव आता है। नो दो आंध्रा बीलंस विक्त, जब आप अपनी गाड़ी का, आपकी गाड़ी का वेट चेंज होता है। फ्रॉम शंस विक्त, शंस विक्त जो होता है जो गाड़ी का कुर्ब वेट होता है, खाली गाड़ी का वजन जिसमें लिक्विड होते हैं, जिसमें गाड़ी के जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं और ड्राइवर वगैरह, क्या कब जब इसमें चेंजिंग आएगी? थिल टोटल विक्त, जो टोटल वेट होता है और इसमें चेंजिंग आती है, तो क्या फ़र्क, कैसे किस चीज़ को फ़र्क पड़ेगा जी? ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त है जी, ब्रोम्स्ट्राकन, ब्रोम्स ब्रेकें जो होती हैं और डिस्टेंस जो होता है ब्रेकिंग का डिस्टेंस ब्लिर लांगर है, ये इसमें लंबाई आ जाती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है। तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त है, ब्रेकिंग डिस्टेंस यदि जरी बात है इसमें ये बढ़ जाएगा। हाउ डू द ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज, ड्राइविंग की खसूसियात कैसे चेंज होती है? व्हेन यू चेंज द वेट ऑफ द कार, वो आप अपनी गाड़ी का वजन जब चेंज करते हैं फ्रॉम सर्विस वेट टू द टोटल वेट, सर्विस वेट यानी कि कुल वेट जो होगा गाड़ी का और टोटल वेट में चेंजिंग होती है। द ब्रेकिंग डिस्टेंस बिकम लॉन्गर, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, यही ऑप्शन दुरुस्त है जी। अगला क्वेश्चन है, दो हार कोपलात, आपने एक जोड़ा है जी एन स्लप वन, यानी कि एक ट्रॉली जोड़ी है आपने दिन टैक्सी, आपकी टैक्सी के साथ, ठीक है, यानी कि आपकी टैक्सी थी उसके साथ आपने एक ट्रेलर या एक ट्रॉली वगैरह जोड़ी है, ठीक है। मैन कुल थ्री कट्स और फरहोगट, वो जो प्रेशर है उसका बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वज़न आपको बी में आपने पढ़ा होगा कि अब अगर आप एक ट्रेलर लगाते हैं और अगली साइड से वज़नी होता है, पिछली साइड से गाड़ी वज़नी हो जाएगी और गाड़ी का थोड़ा रुख जो गाड़ी अगली साइड से ना थोड़ी ऊपर हो जाएगी, उसमें क्या बात का अंदर मेड फॉर, क्या इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें पता है कि ये होती है कि जो आपकी डिप्ट हेडलाइट है जो वो डजल कर सकती हैं, वो ब्लाइंडिंग हो सकती हैं, यानी कि वो अंधा कर सकती हैं जो सामने से आने वाला उसको, ठीक है। हॉलव्यूस्ट ब्लीर, जो हॉलव्यूस्ट यानी कि जो डिप्ट हेडलाइट है, हाफ लाइट्स या इसको कह सकते हैं, या डिप्ट हेडलाइट जो नॉर्मल लाइट्स होती हैं, ब्लीर ब्लॉन्दंत, ये डजल हो सकती हैं, यानी कि ये दूसरों को डजल कर सकती है, दूसरों की आंखों में पड़ सकती हैं, रोशनी पड़ जाती है, जैसे कि जो मेन बीम हेडलाइट होती है ना दूसरों की आंखों में पड़ती है तो वो डजल होते हैं, इसी तरह ये जो लाइटें हैं ये दूसरों को डजल कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी बैटरी के बारे में। तो बैटरी की अगर लाइट आपकी चलते हुए ऑन होती है ना तो उसमें क्या वजूहत हो सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन है। कंट्रोल लैंपन पॉबीलन, जो ये फोटो में कंट्रोल लैंप बता रहे हैं ये जी टेंस ऑन द शॉर्निंग, ये ऑन हो जाता है जी ड्राइविंग करते हुए। विल्कन बुर्देन फर्स्ट द्वारा, क्या सबसे पहली चीज़ आप करेंगे या क्या आपका एक्शन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल? तो सबसे पहले जी ऑप्शन ये जी यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको सी वाला, यह कंट्रोल ले आ रहा, मैं कंट्रोल करूँगा जनरेता थोर रेमन, जो रेमन जो बेल्ट होता है, जो जनरेटर का बेल्ट होता है, या कंट्रोल ले रहा है, मैं इसको कंट्रोल करूँगा। द कंट्रोल इंडिकेटर ऑन द कार लाइट ऑफ, कंट्रोल इंडिकेटर कार लाइट के ऊपर ऑन है वाइल ड्राइविंग के दरमियान। व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी, योर फर्स्ट एक्शन बी, पहला एक्शन आपका क्या होगा जी? आई चेक द अल्टरनेटर बेल्ट, मैं अल्टरनेटर बेल्ट चेक करूंगा, ये सबसे पहला एक्शन होगा जी मेरा। अगला क्वेश्चन है जी मेरे पास, वाद कंद योरा, क्या आप कर सकते हैं फॉर एथ मीन्स का एक कम इस्तेमाल करने की, फोर दोनों जो गाड़ी के कम इस्तेमाल करने के लिए, ब्रॉन्स लॉ फॉर ब्रोकनिंग, जो गाड़ी के कम कंजप्शन इस्तेमाल यानी कि ऑयल फ्यूल कंजप्शन कम इस्तेमाल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं जी? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जी चौथे नंबर पे, उत्फोरा रेगुलर बॉन्डन सर्विस, रेगुलर बेसिस के ऊपर बाकायदगी से गाड़ी की सर्विस कराएं, ठीक है। बेसिकली जो ट्यूनिंग वगैरह ये बेसिक सर्विसेज होती हैं ये रेगुलर बेसिस के ऊपर कराएं, ठीक है। तो इसमें एयर बेल्ट चेंज करना, इंजन ऑयल, ये वो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करें रेगुलर बेसिस के ऊपर।
बाकायदगी से। व्हाट कैन यू डू, क्या आप कर सकते हैं टू रिड्यूस योर व्हीकल फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन गाड़ी का कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? परफॉर्म रेगुलर सर्विस, परफॉर्म रेगुलर सर्विस करनी है। अगला क्वेश्चन ये डू हॉर फॉथ पंक्चर, आपका टायर एक पंक्चर हो गया, ठीक है, और मोन्थेरा, और आपने एक लगाया एथ नोजियोल, यानी कि ये नोजियोल होता है जो इमरजेंसी वाला टायर होता है, ठीक है, जो स्टपनी वगैरह आपने लगाई है, ठीक है, आपका टायर पंचर हो जाए या आपने एक स्टपनी लगाई है, बिल्कुल अल्टरनेटिव, और देखते हैं कौन सा अल्टरनेटिव इनमें से दुरुस्त है, कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन जी दुरुस्त है, det finns Sara-skilda begränsningar, begränsningar। अगला जी ऑप्शन है हमारे पास, पहला यही ऑप्शन दुरुस्त है जी हमारे पास, det finns Sara-skilda begränsningar। यहाँ पे कुछ स्पेशल लिमिटेशन होगी, फॉर हुर फॉर jag får köra, कि कितनी तेज़ मैं चला सकता हूँ, med nodhjul, जो इमरजेंसी वाला टायर है उसके साथ मैं कितनी तेज़ चला सकता हूँ। बेसिकली ये आपको पता ही होगा कि जो स्टपनी वगैरह लगाई होती है तो उसके साथ आप 80 किलोमीटर पर आवर चला सकते हैं, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं रख सकते। तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त था। यू हैव हैड अ पंक्चर एंड, आपका टायर पंचर हो गया जी। एंड फिटेड आ इमरजेंसी व्हील, इमरजेंसी व्हील लगाया आपने, स्टपनी लगाई है। विच ऑप्शन इज राइट, कौन सा ऑप्शन जो अल्टरनेटिव दुरुस्त है जी? देयर आर स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस, स्पेशल लिमिटेशन है जी इसके लिए। हो फास्ट कैन आई ड्राइव, कितना मैं तेज ड्राइव कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है जो मदद वाला टायर होता है उसके ऊपर 80, विद द स्पेयर व्हील के साथ। अगला क्वेश्चन है जी, वॉद इन बार दैट ओम देन कंट्रोल लैंपन, क्या इसका मतलब है जी? अगर ये जो कंट्रोल लैंपन बेसिकली ये ब्रेक वगैरह का अगर टच ऑन द फोर्थ, अगर ये ऑन है चलता है तो गाड़ी चलने के दौरान यानी कि ऑन हो जाता है तो दस लॉसनिंगर फ्रेयर ब्रोम सिस्टम, जो लाइट है ब्रेकिंग सिस्टम की और उत फंक्शन ये काम नहीं कर रही जी। इसमें जी पहला ऑप्शन जी दुरुस्त था। वट डज इट मीन, क्या से मतलब है? इफ़ द कंट्रोल इंडिकेटर इलिमिनेट्स वाइल ड्राइविंग, अगर ये कंट्रोल लाइटिंग ऑन हो जाती है ड्राइविंग करने के दौरान, द अनलोडिंग ब्रेक सिस्टम, जो ब्रेक सिस्टम इज़ ऑफ फीचर, ये फीचर काम नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, वॉट बोर्दू बीता, क्या आप चेंज कर लेंगे एलर ओत्यारदा, और या फिर कोई ऐसा एक्ट करेंगे, ऐसी चीज़ करेंगे फॉर एट ऑन वीक का कि आप बचाया जा सके मोटर या बारी मोटर को ख़राब होने से, सोमत दी रबारा रिपेराशूनर, और जो एक्सपेंसिव रिपेयर वगैरह से बचने के लिए इन अन फैलत फॉर वारियास, कि इससे पहले कि ख़राबी हो कुछ या इससे पहले कोई प्रॉब्लम पेश आए। क्या करना चाहिए आपको जी? बेसिकली कॉम एक्सल रेमन, जो गाड़ी के टाइमिंग बेल्ट है बीता उसको चेंज करें, रेगल बोंदत, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर, यानी कि आपने क्या करना है कि आपने ये इसका करेक्ट आंसर जी, रेगुलर बेसिस के ऊपर आपने इसके जो टाइमिंग बेल्ट है गाड़ी का होता है उसको चेंज करें। आगे कह रहे हैं जी, व्हाट शुड यू चेंज, क्या आप चेंज करेंगे और फिक्स या फिर फिक्स करेंगे, ठीक है, या अवॉइड इंजन फेलियर, इंजन के ख़राब होने से बचने के लिए, एज वेल एज कॉस्टली रिपेयर, और कॉस्टली रिपेयर से बचने के लिए बिफोर द रोर वॉटसन, इससे पहले कि कुछ ख़राबी हो जाए। तो बेसिकली जी द कॉम शेफ्ट बेल्ट, यानी कि जो टाइमिंग बेल्ट है, इज़ रिप्लेस्ड रेगुलरली, इसको रिप्लेस करें यानी कि चेंज करते रहें रेगुलर बेसिस के ऊपर। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, हुर पोवर्कस कोल डाइऑक्साइड उत्प्लापन, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कैसे इफेक्ट होती है ब्रॉन्सले फॉर ब्रुकनिंगन, जो फ्यूल कंजप्शन होती है इन दिन बील मीन्स कर, के वो आपकी गाड़ी में कम हो, कैसे इफेक्ट हो सकती है कि आपकी फ्यूल कंजप्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी गाड़ी में रिड्यूस करनी हो, तो दिन बील मीन्स कर आपकी, अगर आपकी गाड़ी में रिड्यूस करनी हो तो
दे मीन्स कर ये डिक्रीज होगी, ये कम होगी प्रपिखुनौलत उसी तरीके से उसी हिसाब से लाइक का मिक्यत उतनी ज़्यादा ही ये कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड सोम ब्रॉन्सले फॉर ब्रुकनिंगन जितनी के फ्यूल कंजप्शन कम होगी, यानी फ्यूल कंजप्शन कम होगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज है वो भी कम होगा। ये सिंपल मेथड है जी, बी लाइसेंस में आपने पढ़ा हुआ होगा ये। हो इज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इज इफेक्टेड, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को इफेक्ट होता है। इफ़ द फ्यूल कंजप्शन इज इन योर कार इज रिड्यूस, अगर फ्यूल कंजप्शन आपकी गाड़ी में कम हो जाता है तो, यानी कि गड्डी आपकी गाड़ी जो है कम फ्यूल कंज्यूम करने लग जाए तो डिक्रीज प्रोपोर्शनली एज मच, उतना ही ज़्यादा कम होगा एज फ्यूल कंजप्शन, जितना फ्यूल कंजप्शन कम होगा, जितना ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन कम होगा उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। अगला क्वेश्चन है जी, विलकम पोस्टॉन दे कौन सा बयान जो जी फॉर जो गाड़ियों का मतलब कॉल डाइऑक्साइड स्लेप्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और लिखते दुरुस्त है जी। द पावर्कस ऑफ ये जी गाड़ियों के कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो है ये जो दुरुस्त है ऑप्शन बी है। द पावर्कस ऑफ फॉरन जो ड्राइवर ये होता है जी, इफ़ेक्ट करता है जो ड्राइवर है और शोरासत और उसका ड्राइविंग का स्टाइल जो होता है ये इसको इम्पेक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, क्योंकि ड्राइविंग के स्टाइल से और आपकी ड्राइविंग से ये इफ़ेक्ट होता है। विच पास्ट स्टेटमेंट अबाउट व्हीकल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इज करेक्ट, गाड़ी की कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ये पोल्यूशन जो छोड़ती है गाड़ी उसके मतलब दुरुस्त है। दे आर इफेक्टेड, ये इफेक्ट होता है इसको बाय ड्राइवर्स ड्राइविंग स्टाइल, ड्राइवर की ड्राइविंग स्टाइल से। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास दिन बील और मैनुअल बॉक्सलात, आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स मैनुअल सिस्टम है, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है। वाद कंदू योरा, क्या आप कर सकते हैं फॉर एथ मीन्स का बीलन कम जो तरीन हो गाड़ी का ब्रॉन्सले फॉर ब्रुकनिंग जो फ्यूल कंजप्शन कम तरीन हो, ये आप किस तरह से इसको मुमकिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जी ऑप्शन ए ही हमारे पास दुरुस्त है। वेक्स लॉ ऑफ थील दाई, यानी कि जितना अब बड़ा गियर पॉसिबल हो उतना बड़ा गियर लगाएं, ऑक्शोरा और ड्राइव करें पास हॉग बॉक्सला, और जितने बड़ी गाड़ी में सम्मूलित जितना बड़े गियर में ड्राइव करें जितना मोलित मुमकिन हो पॉसिबल हो बड़े गियर में करके। बड़े गियर से मुराद यानी कि देखें आप 50 की स्पीड हो ना तो चौथे पाँचवें गियर में 50 से अबव स्पीड हो तो नई गाड़ियाँ जो है चौथे या पाँचवें गियर में हम डाल सकते हैं, ठीक है। जितना बड़ा गियर होगा ऑयल कंजप्शन उतनी कम होती है और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा बढ़ती है। तो योर कार इज़ अ मैनुअल शिफ्टेड, मैनुअल कार है जी आपकी, ऑटोमेटिक कार नहीं है, ठीक है। व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस योर कार फ्यूल कंजप्शन, कार फ्यूल कंजप्शन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। शिफ्ट अप अर्ली, जल्दी से गियर अप करें, एंड ड्राइव एट सच हाई गियर एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हाई गियर ज़्यादा बड़ा गियर लगा के पॉसिबल हो आप ड्राइव करने की कोशिश करें।